अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है। ये मेरे घर के सामने वाले बगीचे में गुलाब के कुछ पौधे हैं जिन पे मुख्तलिफ़ रंगत, मुख्तलिफ़ साइज़, मुख्तलिफ़ कलर के फूल हैं। एक बात को ज़हन में रखें कि जिस जगह आपने पैबंद लगाना है या गुलाब की जिस शाख को आपने इस्तेमाल करना है बतौर रूट स्टॉक या सायान, आप कोई भी मज़बूत दस्ताना इस्तेमाल करें और दस्ताने की मदद से वहाँ से तमाम कांटे जो हैं उनको हटा लें, वरना कांटों की चुभन वो आपको परेशान करेगी। अभी मैं इस शाख पे एक और टी बडिंग करूँगा और इसमें जो तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा वो उसमें कटाई उसी तरह टी बडिंग की करनी है, लेकिन उसमें इस बड के साथ मैं ये जो पत्ते का सिरा है इसको रहने दूँगा और ये मेरे लिए हैंडल का काम करेगा। इसके लिए लकड़ी पे एक कट लगाएं जो जहाँ पे आपने पैबंद लगाना है। एक कटाई नीचे की तरफ, ये इसकी शक्ल इंग्लिश के हरफ टी जैसी हो गई है। छिलके को लकड़ी से जुदा करें। अब मैं ये बड काटूंगा और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये जो साथ पत्ता था उसका निचला हिस्सा मैंने इस शाख के साथ रहने दिया है, तो ये मेरे लिए हैंडल का काम करेगा। तो अभी इस खला में इस चिप को फिट करें और इसे नीचे पुश करते जाएं। ये हिस्सा हैंडल का काम देगा और ये जो चिप का बलाई हिस्सा है इसे काट दें। ये ज़हन में रखें कि ये चिप दोनों तरफ से इस लकड़ी के छिलके के नीचे आए, इससे बाहर ना हो। प्लास्टिक की एक पट्टी लेके तो इसे बांधना शुरू कर दें। नीचे से ऊपर की तरफ आप चाहें
तो इसके ऊपर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ये याद रखना ज़रूरी है कि 3 या 4 हफ्ते के बाद आपने इस पट्टी को काटना है। मैं इस हैंडल को पट्टी से बाहर रखूँगा, तो इस तरह मुझे ज़रूरत नहीं होगी कि मैं 3 या 4 हफ्ते के बाद आके इस पट्टी को काटूँ। आखिर में ये पट्टी बांध दें तो ये एक और टी बडिंग मुकम्मल हो गई है।